बेस्ट वीकेंड का असर। कहाँ को जा रहा था? जब भी डाउन हिल उतरो सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है कि जब भी हल्का सा ढलान आए बस बाइक चलती छोड़ दो, ये अपने आप ही उतर जाती है बढ़िया। ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और स्पीड भी अच्छी पकड़ी हुई है, 50 तो अभी लग गई है। चलो तब तक मैं ऐसे मज़े मज़े से नीचे उतरता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा ना मिसगाइड हो गए और काफ़ी लगता है हम उल्टे भी चले गए थे क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी वजह से समझ नहीं आ रहा प्रॉपरली। बस अभी हम भी उतर गए थे, पहाड़ उतर गए, पूरा कोट द्वार भी निकाल दिया, उसी के साथ साथ उत्तराखंड ख़त्म और उत्तर प्रदेश शुरू। और उत्तर प्रदेश से जो पहला गांव लगेगा वो होगा नजीबाबाद। तो थोड़ा पानी वानी पीते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम सीधा मिलेंगे जहाँ पे हम लंच ग्रैब करेंगे। पर जो भी है आज मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन ठीक है, कल बढ़िया था तो आज एक दिन अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे ना, पर ठीक है। राइड वॉज सो गुड। अब 200 किलोमीटर है क्या बस यहाँ से। हैवी डिस्कशन होते हुए कि दही में नमक डाल के खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, देखते हैं। इनका कहना है कि दही में नमक नहीं डालना चाहिए क्योंकि गुड बैक्टीरिया डेड बैक्टीरिया हो जाता है। भाई कहता है कि नमक डालना चाहिए। आप लोग बताओ। हाँ आप बिल्कुल बिल्कुल कमेंट में आप लोग बताओ। मेरे को मालूम है मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी बताओ। बिल्कुल। तो इतने ही घूम फिर के आए, लेकिन हैवी डिस्कशन नहीं हो रही है, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और क्या कहते हैं उसको, हाई लेवल टॉक्स हो रही हैं जो ये सिर्फ खाली पेट और धूप का नतीजा है, कुछ भी नहीं। ऊपर ये ठीक थे सारे, लेकिन यहाँ आके दही में नमक डलता है कि नहीं डलता है। और भाई बात गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये तो हाँ, ये तो हमारे प्लेट की हालत ही बता सकती है कि भाई खाना कैसा लगा तुम्हें। बढ़िया था खाना, बढ़िया था खाना भाई। वो तो हमारी प्लेटें देख के पता लग गया, कुछ छोड़ा नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं। जो ऑर्डर किया भाई सब खा लिया। अब बस ये लस्सी आई है, लस्सी पी के सीधा हाईवे टच करते हैं। तो ये था खैरा पंजाबी ढाबा, ये अपना उत्तराखंड बॉर्डर से उतरे थे। बढ़िया है, खाना बढ़िया है। और जो ये धूप बढ़िया है वो बताओ। हाँ, और वॉशरूम में भी बाहर में है, अंदर में कोने से। हाँ जी, तुम तो बड़ा सामान लेके बैठे हो, हाफ टी शर्ट में, इतनी भयंकर धूप में हाफ टी शर्ट में, वो भी हेलमेट खोल के। क्या कर सकते हैं भाई, ये सिर्फ यही कर सकते हैं, हमें हिम्मत नहीं है करने की। तुम्हें है क्या? नहीं, ये यही कर सकते हैं। और धूल मिट्टी देखो, मतलब आप देखो, ये झेलता हुआ है जैसे ये स्कूटर वाला जा रहा है ना। फर्क इतना था, ये ऐसे ही निहत्ता है। मुश्किल है, पर मन नहीं कर रहा एक बार भी निकलने का यहाँ से। बिल्कुल बस मन कर रहा है कि कोई बस दिल्ली पहुँचा दे, पर ऐसा हो नहीं सकता। हमें खुद को ही पहुंचाना पड़ेगा, खुद को ही वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। शरीर। तभी वैसे जाफराबाद में है, क्योंकि मेरे को यहाँ से देख के पता लगा। अभी बस निकलते हैं, 1 घंटे बाद रुकना। चलो ठीक है, 1 घंटे बाद रुकना। इनको थोड़ा मोशन सिकनेस हो रहा है तो उसको ठीक भी करना है। तो रितेश के लिए 1-2 केला भी तो खरीदना है हमको। और इसने जो उल्टियाँ करी हैं उसमें मेरा हाथ नहीं है ना, तुम्हारा हाथ भी नहीं है, ये इनका खुद का ही, इनका खुद का है। अरे वो देखो गुड़गांव वाले, हाँ यार, आप पहुँचाइए, गलत मुड़ गए थे ये, कोई बात नहीं, इंसान है, गलत रास्ते पे तो। हालांकि हमने उनको सही रास्ता दिखाया, बल्कि हम भी गलत गए थे लेकिन वापस आ गए, लेकिन किसी को बताया नहीं हमने। कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान है, क्या कर सकते हैं। बढ़िया था यार। देखिए इतनी देर से गर्मी में बाइक खड़ी थी हमारी, देख रहे हो, बहुत बढ़िया। अब आराम से अब आराम से तशरीफ रख पाएंगे। पूरा पानी वानी डाल दिया,
ठीक है आगे निकलते हैं। भाई यहाँ की लस्सी कैसी लगी थी? बढ़िया थी ना? इतनी बढ़िया थी और गर्मी में इतनी मच नीडेड थी कि हमने 2 ख़त्म कर दी, पर बढ़िया थी। अब ये आ जाए तो निकलते हैं। अब ये झेलते हुए निकलना है। पूरा ऐसा लग रहा है डेजर्ट स्टॉर्म आ गया है। एक्चुअली सड़क खराब है, वर्क इन प्रोग्रेस है, और बॉर्डर एरिया होने की वजह से कमर्शियल व्हीकल्स चलते हैं तो अच्छी खासी धूल मिट्टी उड़ा देते हैं। चलो कोई ना। अरे भैया इसकी दिक्कत की वजह से क्या हो रहा है कि सामने आने वाला ऑपोजिट ट्रैफिक भी नहीं देख पा रहे हम। बाकी 1-1.5 घंटे में फिर से रोकते हैं, थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट करते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और हम नहीं चाहते अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पे जाके टेस्ट करना है। जब पूरी सामने से धूप पड़ रही हो ना, और वो भी दोपहर की, और सामने ऐसे एकदम कंक्रीट तो नहीं है लेकिन फिर भी ये रोड भी हीट एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करती हैं, और पेशेंस ना हो अगर लकीली किसी इंसान के अंदर तो सच में पागल हो सकता है गुस्से से, या फिर अनोइंग नेचर हो सकता है उसका गर्मी से। क्योंकि इतना हेलमेट पहन के रखना, उसके ऊपर नीचे फिर जैकेट भी पहना हुआ है, शूज़ पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, तो बंदा पूरा पैक होता है। हार्डली स्पेस आ रही होती है कोई अंदर ऑक्सीजन की। अब ये स्पीड ब्रेकर देखा नहीं था, अभी आगे मेरे को पीछे से किसी कर देता ये। अक्षय भट्ट से अक्षय कुमार हो रहा था। रितेश उसको डांटता हुआ। अभी हम बिजनौर पहुंचने वाले हैं वैसे, और यहाँ से 25 किलोमीटर ही है। ये होता है गूगल पे ट्रस्ट करने का नतीजा। 3 लेन हाईवे छोड़ के ये पतली सी गली में घुस गए। आगे एक लोकल बंदे से पूछा है, वो भी यही कह रहे हैं कि आगे नाका है, वो हाईवे निकलेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। कभी कभी ना खो जाने में भी अपना ही स्वाद होता है, नहीं तो ऐसे रास्ते अब हमेशा अनएक्सप्लोर्ड रहते हैं। अब ये रास्ता सीधा जा रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को, लेकिन आप रास्ता देखिए, और जो मिट्टी की महक है ना, वो ऑन टॉप बना रही है इस जगह को। तो चलो ठीक है, गूगल मैप ने थोड़ा सा घुमाया, परेशान किया गलियों में जाके, लेकिन अगर एग्जिट ऐसे करा रहा है तो ठीक है। A little good change. पर अपनी GT वैसे देख रहा हूँ मैं, रैपिंग में अच्छी लगती है, और बिना मड गार्ड के भी थोड़ा मैस्कुलिन जैसा मुझे फील होता है जब पूरा टायर उसकी विजिबिलिटी दिखती है। मैंने कभी इतनी लंबी हंटर नहीं चलाई, क्योंकि एक बार बस टेस्ट ड्राइव के लिए गए थे तो उन्होंने हार्डली सिर्फ एक 100-150 मीटर चलाने को दिया था। उसके बाद किसी ने आसपास ली भी नहीं। अब मैं प्रॉपर्ली चला रहा हूँ तो पता लग रहा है कि हाँ, इसका पोस्चर ठीक है, सीधा है। मतलब पता लग रहा है कि मैं उस टाइम पे GT पे कुछ ज़्यादा ही लीन था, क्योंकि मैं बिल्कुल सीधा हूँ। जी भैया, आफ्टर बिजनौर अब रुके हैं। तो क्या पता नहीं, शायद 2 घंटे से चला रही भाई हमने। हाँ, बहुत चला ली है। पता नहीं कहाँ से है भाई, कहाँ से कहाँ मेरठ में घुस गए। मेरठ की गलियों घुस गए भाई हमको। क्या 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 कहाँ को जा रहा था? हम मेरठ की ऐसे गलियों में से निकल के आए, गूगल मैप फेल हो गया। गूगल मैप जवाब दे दिया। हम फेल हो गए।
गूगल मैप जवाब दे दिया भाई, ऐसा लोकेशन। कुछ समझ नहीं आया था, ऑटो वालों से पूछ पूछ के ये मोदी नगर वाली रोड पकड़ी है। हमारी बैटरी डाउन हो गई, उधर भी हेलमेट की बैटरी भी डाउन हो गई। बस 5 मिनट बैठेंगे कूलर के आगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। तब तक किसी का सहारा है भैया अपने को। पिछवाड़ा किसी ने कॉल क्या बोल लिया ये? क्या तू कह रहा तू? यही सुनते हुए आए हैं पूरे रास्ते यहाँ पे। कहाँ तू जा रहा है? एपिक हो गया ये। क्या बोल रहा था? टेम्पो में बैठा हुआ एक आदमी कह रहा था। कौन बोल रहा था? कहाँ को जा रहा है? कहाँ को जा रहा है? अब बाइक लेके जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, कहाँ को जा रहा है यार? कहाँ को जा रहा है? यहाँ रुके थे थोड़ी देर अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए, और गोप्रो भी हो गया अराउंड 53%। बस ठीक है, घर तक पहुँच जाएंगे आराम से। मच नीडेड ब्रेक थी, क्योंकि हम 2 घंटे से गलियों में बाइक चला रहे थे। पता नहीं कहाँ से बिजनौर से निकले, गुम हो गए, लिटरली गुम हो गए। हमने सब देख लिया, शताब्दी नगर देख लिया, बीच में बेगमपुर देख लिया, बाइक मार्केट देख ली, पता नहीं क्या कुछ नहीं देखा हमने मेरठ का। पता नहीं कौन सा एक कट मिस हुआ अपने से। हाँ वही, अब हमारे को हमारे ऑफिस का एक चोर भी दिखाई दिया था। बाइक मार्केट और कार एक्सेसरीज के सारे पार्ट। अब बस अब घर पहुंचना, अब इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। अगर दिल्ली में कोई बाइक चोरी हो रही है तो मेरठ मिलेगी। बिल्कुल। एक तो ब्लैक वाइजर है, और उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट भी यहाँ 0 है। लेकिन ठीक है, बाइक की लाइट इतनी विजिबल है, और बाकी आसपास का ट्रैफिक तो आ ही रहा है, तो उससे भी रास्ता दिख जाता है। बस जस्ट एक कट से मैंने एंटर कर दिया दिल्ली। आनंद विहार है अभी। एक तो इस तरफ चक्कर बहुत हार्डली ही लगता है ना, तो कुछ रास्ता आइडिया ही नहीं है। तो जो है गूगल मैप है, और दिन भर से जो गूगल मैप घुमा रहा है ना हमको, भैया अच्छा खासा बंदा पागल करा सकता था ये। अब चलो रूम पे पहुंचो तुम। अब सीधा है। ठीक है भाई, चलो ठीक है ब्रो। अब यहाँ से चलती सवारी गुड़गांव की ओर, और हम चलते हैं मालवीय नगर। बीच में अच्छा खासा लक्ष्मी नगर से इधर आ रहे थे। गूगल मैप जो घूमा, हम संभाल नहीं सके उस चीज़ को। उसने पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा दिया। एक तो अवेयरनेस नहीं है उस रास्ते की, हमें बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि भाई क्या कट है, किस तरफ से मुड़ना है, या फ्लाईओवर चढ़ना है नहीं चढ़ना। जैसा गूगल मैप बोल रहा था कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रैफिक की वजह से वो रीलोकेट करे जा रहा अपने आप को, और ऐसा रास्ता रीलोकेट कर दिया कि बस डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं उन वर्ड्स को कि कितना परेशान कर रहा है, कितना परेशान करे। मेरा गूगल मैप कुछ और रास्ता बता रहा है, अक्षय का गूगल मैप कुछ और रास्ता बता रहा है। तो इतनी कन्फ्यूजन हुई है कि अब समझ नहीं आ रहा कि भाई घर आ क्यों नहीं रहा है। लेकिन चलो, लकीली आफ्टर ऑल अप्स एंड डाउन्स, ये मालवीय नगर में एंटर कर चुका हूँ। तो अब घर से वीडियो एंड करते हैं, अब मिलते हैं आपको फिर घर से। चलो, सी यू देन। सो अभी 11:10 होते, अब आ गया हूँ मैं। फिलहाल और कुछ नहीं दिख रहा, बस इसको चेंज करना है अपने गियर्स को, और फाइनली रिलीफ लग रहा है अपने रूम में आके कि हाँ यार बस थोड़ा रेस्ट करना है, और कल से फिर से वही स्टार्ट करनी है अपनी वर्क लाइफ और
वर्कआउट लाइफ ठीक है, पर एक क्विक ब्रेक थी, पर थोड़ा हेक्टिक था। जो हुआ वो बस गूगल मैप ने बहुत परेशान किया। जैसा मैंने पहले भी बोला कि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो रास्ता नॉर्मल है उसको भी इसने बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस के साथ दिखाया। अब वो नहीं पता रीजंस क्या थे, पर ठीक है। ऑल कंसर्न्स और ऑल क्या कहते हैं कंप्लेंट्स अपार्ट, एक अच्छी हेल्दी राइड थी मेरे लिए, पर मज़ा आया और होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं और सी वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।